नमस्कार दोस्तों। प्रश्न आया है कि हाउ टू हैंडल इंसल्ट। अगर कोई अपमान करे तो कैसे हैंडल करें। तो चलिए आज इस पे बात करते हैं। इंसल्ट, अपमान किसे होता है? इंसल्ट और अपमान कोई ना कोई आइडेंटिटी को होता है। जब हम समझते हैं कि हम कौन हैं, कुछ हैं, अब उसको अप्रूवल चाहिए, अब उसको चाहिए प्रेज चाहिए, उसका मान चाहिए, उसी को कुछ होना उसी को मान चाहिए, उसी को लोगों का अप्रूवल चाहिए। तो कुछ होना मतलब अहंकार होना। अहंकार ही क्या है? अप्रूवल चाहता है। अहंकार को ही मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, और उसी को इंसल्ट भी महसूस होता है। जब अहंकार में आदमी होता है कि मैं कौन हूं, मैं कुछ हूं, अब उसको कोई आदमी पिंच करे तो फिर उसको डगमगा जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि वो अटैच्ड है आइडेंटिटी से। और उस आइडेंटिटी को कोई अगर हिलाता है तो फिर वो अपमानित महसूस करता है, और वो क्या करता है, दूसरों को भी अपमान करने में लग जाता है। जब वो खुद हिलता है तो इम्बैलेंस होता है, तो फिर क्या करता है, वो दूसरे को हिलाने में लग जाता है। तो आप देखोगे कि जब अपमान महसूस होता है आदमी को, इंसान को, वो कब होता है? जब वो अपने आप को कुछ समझता है। सीमा मतलब अहंकार, मतलब सीमा, बाउंड्री। हम कुछ हैं, अब वो बाउंड्री जो है वो तो सीमा है, अपूर्ण है। तो अपूर्ण में जब उसके सीमा में बात हो रही है तब तो बहुत अच्छा है, तो उसके मान की बात हो रही है। लेकिन सीमा के विरुद्ध बात हो रही है तो वो अपमान महसूस करने लगता है। वहां पे वो थ्रेटन फील करने लगता है। वहां पे वो उसको डर महसूस होने लगता है कि उसके सीमा का खोने का डर हो जाता है। उसका सीमा का छोटापन उसको महसूस होने लगता है। तो वो छोटापन महसूस होना ही अपमान है। अपमान महसूस करता है आदमी। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सीमा से अटैचमेंट, वो जो कुछ होने, जो आइडेंटिटी जो है, उससे स्ट्रांगली जब आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो फिर वहां पे उसको मान चाहिए, और उसी का अपमान भी होता है। जब उसका मान होता है, मतलब सीमा के फेवर में बात हो रहा है, तो बहुत अच्छा उसे लगता है, वो सुनना चाहता है, उस अपना प्रशंसा लोग सुनना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो सीमा है। जब तक सीमा समझता है अपने आप को, अहंकार में है, अहंकार को ही अपना प्रशंसा सुनने में मजा आता है, और अहंकार को ही निंदा सुनना बर्दाश्त नहीं होता है। अहंकार ही क्या होता है, निंदा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और उसे प्रशंसा बहुत ही शोभता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, सुनना उसे बहुत अच्छा लगता है। उसकी प्रशंसा, जब अहंकार की प्रशंसा हो तो उसे बहुत अच्छा लगता है, और अहंकार की निंदा हो तो उसे बहुत खराब लगता है। वहीं पे वो अपने आप को बचाता है, और उसको ईगो रेस्पेक्ट छोड़ के उसको सेल्फ रेस्पेक्ट का नाम दिया जाता है। कि सेल्फ रेस्पेक्ट, असल में वो सेल्फ नहीं, वो ईगो रेस्पेक्ट है। ईगो को रेस्पेक्ट, ईगो का रेस्पेक्ट चाहता है, अपने बाउंड्री का रेस्पेक्ट चाहता है, कि वो कुछ होना, वो अपने आइडेंटिटी का वो अप्रूवल चाहता है, कि लोग उसे प्रेज करें। और वो जब प्रेज नहीं होता है तो फिर वो दूसरे के जो बाउंड्री है, अहंकार है, उसको नीचा करना चाहता है, उसको उस पर प्रहार करता है।
और यही हुआ। जैसे एग्जाम्पल, द्रौपदी क्या की, दुर्योधन को क्या बोली, अंधे का बेटा अंधा है। जब वो पानी में ऐसे, जब अचानक से वो जा रहा था, नीचे जा रहा था, तो पानी में पैर पड़ गया, उसे कीचड़ में पैर पड़ गया, तो ऊपर से द्रौपदी बोलती अंधे का बेटा अंधा ही होता है। अब इसको अहंकार, ये अहंकार में था, ये अपने आइडेंटिटी से स्ट्रांगली अटैच था, तो इसे ये अपमानित महसूस, अपमान लग गया इसे। अब ये बहुत ही, इसे बहुत ज़्यादा इसे खराब लगा, और यही बदला वो लिया, उसे चीरहरण में इसी का बदला लिया वो। तो ये जो दो अहंकार थे एक दूसरे से लड़े। अहंकार को ही बुरा लगता है, अहंकार का ही मान चाहिए। अहंकार जब क्या होता है कि मुझे खराब लगा, मेरे बारे में कोई गलत बोल दिया, अब उसका वो मुंह दबोच लेना चाहता है, और मेरे बारे में कोई अच्छा बोल दिया तो वही मेरा मित्र होगा, वही मेरा फ्रेंड हो गया, वो क्योंकि वो मेरे बाउंड्री में आ गया, मेरे बाउंड्री के बारे में बात कर रहा है, मेरे सीमा को अच्छा कह रहा है, तो वही दोस्त हो जाता है। और दुश्मन कौन हो जाता है? जो बाउंड्री के अगेंस्ट बात करे, जो अपमान करे वो दुश्मन हो जाता है, और जो प्रशंसा करे वो दोस्त हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार से अपने आप को आइडेंटिफिकेशन है। ये केवल अपने आप को कुछ होने से अटैचमेंट, हाईली अटैचमेंट, आइडेंटिटी का होना, अपने आप को कोई आइडेंटिटी समझना, कुछ समझना, उससे अटैच हो जाना, इसी का ये कारण है। और ये इम्बैलेंस रहता है, हर इसको हमेशा प्रशंसा चाहिए, और ये निंदा से भागना चाहता है, और इसी में ये चलता है, ऐसे ही चलता है। और देखोगे आप कि कृष्ण ये सबसे उठे हुए थे। कृष्ण अपने आप को कोई आइडेंटिटी से अटैच नहीं समझते थे, इसीलिए शिशुपाल इतनी बार उन्हें निंदा किया, इतना बार उन्हें निंदा किया, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और क्या हुआ, यहां तक कि दुर्योधन ने भी निंदा किया, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सीमा नहीं समझते थे। उस सीमा में भले ही अपीयर हो रहे थे, जैसे समुद्र लहर में अपीयर होता है, लेकिन अपने आप को जानता है कि वो कौन है, समुद्र है। उसी तरह कृष्ण अपने आत्मस्थित में, अपने आत्मा में स्थित थे। उनका मन का केंद्र आत्मा था, उनका मन का केंद्र कोई वस्तु, चीज, शरीर, ये सब नहीं था। उनका मन का केंद्र आत्मा था, और आत्मा कोई चीज नहीं है, वो हर चीज का सोर्स है। हर चीज उसी के कारण है, उसी में है, उसके वजह से है। तो वो आत्मा में स्थित, वो सीमाहीन, आत्मा सीमाहीन है, समुद्र की तरह। और शरीर या कोई भी चीज, भौतिक चीज, उसका कोई आकार है, वो सीमा है। तो जब इंसान अपने आप को शरीर समझता है, या कोई समझता है, कोई पद से एसोसिएट कर लिया आपने, और कोई किसी भी चीज से कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो उससे जब आइडेंटिफाई करता है वो अहंकार, उसी को अहंकार कहा जाता है। और जब किसी भी चीज से वो अटैच नहीं होता है, उसका मन, उसका माइंड किसी भी चीज से अटैच नहीं है, वो डिटैच्ड हो गया है, तो वो क्या हो गया फिर? वो फिर अपने आत्मा में स्थित हो गया, वो स्थित प्रज्ञ हो गया। वहीं पे क्या होता है, वो कोई आइडेंटिटी से वो काम नहीं कर रहा है। वो ऐसा नहीं समझ रहा कि मैं ये हूं और मैं काम कर रहा हूं। कुछ होकर काम करना, वो अहंकार काम कर रहा है। उसी को मान चाहिए, उसी का अपमान होता है, उसी का मान और अपमान में वो फंसा रह जाता है। और जब मान होता है तो बहुत ही आनंद हो जाता है, और अपमान होता है तो वो फिर गुस्से में
बदला लेना चाहता है। लेकिन जो अपने आत्मा में स्थित है, जो स्थित प्रज्ञ है, वो डिटैच्ड है, कोई भी आइडेंटिटी से वो अपने आप को अटैच नहीं है, अटैच नहीं किए हुए है, वो डिटैच्ड है, वो बैलेंस में है। तो कोई अगर उसको अपमान भी करता है तो वो जानता है कि वो किसका अपमान कर रहा है, वो सीमा का अपमान कर रहा है। लेकिन वो सीमा नहीं है, वो जानता है कि वो असीम है, वो अशरीरी है, जो शरीर के माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो वो अपना आइडेंटिटी, जो ट्रू आइडेंटिटी है, वो अपना ट्रू आइडेंटिटी वो जानता है कि वो कुछ नहीं है, कुछ ना होना ही ज्ञान है और कुछ होना ही अहंकार है। जहाँ पे आप कुछ होते हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वही अहंकार है। और कुछ ना होना ही कि मैं कुछ नहीं हूँ, वहीं पे आप अपने आत्मा में स्थित हो गए। वही ज्ञान है, वही परम ज्ञान है। वो असीम में आप स्थित हो गए, ब्रह्म में आप स्थित हो गए। फिर उसको मान अपमान छू भी नहीं सकता है, क्योंकि वो पूर्ण हो गया, वो सीमाहीन हो गया, वो असीम हो गया। अब उसे कोई मान अपमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पूर्ण हो गया। कोई सीमा का ही वीकनेस और स्ट्रेंथ होता है, लेकिन जो सीमाहीन है उसी में सब कुछ है, सब उसी के वजह से है। तो उसका क्या मान होगा और क्या अपमान होगा? ना उसका मान बढ़ाया जा सकता, ना उसका मान घटाया जा सकता है। वो पूर्ण हो गया, अब्सोल्यूट हो गया। तो जो अब्सोल्यूट होकर जो काम करेगा, मतलब कुछ न होकर काम करना ही क्या हो गया? वो निष्काम कर्म कर रहा है, वो अब्सोल्यूट काम कर रहा है, फिर वो लीला हो गया। तो वही कृष्ण अब्सोल्यूट होकर वो काम कर रहे थे, निष्काम कर्म कर रहे थे, वो बैलेंस होकर काम कर रहे थे। उन्हें कोई इम्बैलेंस नहीं कर सकता था, क्योंकि वो डिटैच्ड होकर काम करते, वो जान रहे थे कि वो कौन है। तो वही कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। मतलब कि अहंकार जहां मिट जाए, अहंकार मिटना मतलब क्या? जहां पे हम ये नहीं कहें कि मैं कुछ हूं, मैं ये हूं, मैं फलाना फलाना आदमी हूं, मैं फलाना फलाना मेरा पद है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इससे अटैच नहीं है। जब ये अटैचमेंट हट गया तो क्या आ गया? फिर वो हरि आ गया। मतलब वो कौन है? फिर वो हरि है, दूसरा कुछ है ही नहीं। वो एब्सोल्यूट काम कर रहा है, फिर वो ज्ञान काम कर रहा है। और वो ज्ञान कृष्ण में था, कृष्ण वही ज्ञान से काम कर रहे थे। इसीलिए जब शिशुपाल जब 100 गाली भी दिया, 100 बार अपमान किया, फिर भी वो उन्हें लगा नहीं, वो अपमानित महसूस नहीं किए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जो शिशुपाल कह रहा है वो बंधन में कह रहा है, वो बंधन में है, वो अपने आप को सीमा समझ रहा है, और वो मुझे भी सीमा समझ रहा है, क्योंकि इसकी दृष्टिकोण ही क्या है? सीमा में है, उसे ज्ञान नहीं है। जिस तरह एक अंधे का जो राय है, एक आंख वाले पे फर्क नहीं पड़ता है, एक आंख वाला को फर्क नहीं पड़ता कि अंधा क्या बोल रहा है उसके बारे में, उसी तरह ज्ञानी को फर्क नहीं पड़ता है कि अज्ञानी उसके बारे में क्या बोल रहा है, क्योंकि उसका कद ऊंचा होता है। वो जानता है, कद मतलब ये नहीं शारीरिक रूप से नहीं, वो अपना जो ज्ञान का जो कद है उसका, वो बहुत ही विशाल विराट होता है। वो जानता है अपने आप को कि कौन है, और वो ये भी जानता है कि वो कौन है। वो ज्ञान को भी जानता है और अज्ञान को भी जानता है और अज्ञानी को भी जानता है। तो वो जानते थे कि शिशुपाल जो बोल रहा है वो अहंकार में बोल रहा है, तो वो वहां पे डिटैच्ड होके वो रहे, बैलेंस बना के रहे। और जब देखे कि ये ठीक नहीं हो सकता, कैसे उसकी भलाई हो, तो वो बात से जब ठीक नहीं हो सकता तो फिर उसको बैलेंस में लाने के लिए जो भी वो कर्म किए। फिर वहां पे कोई दूसरा अगर होता तो ये क्या, 2 गाली में ही झगड़ा हो जाता उसका, क्योंकि
अहंकार क्या है? जब अहंकार को जब अपमान होता है तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो डिटैच नहीं है, वो अटैच्ड है, वो इम्बैलेंस हो जाता है और वो दूसरे पे तुरंत प्रहार करता है। और प्रहार उसका प्रतिशोध में होता है, गुस्से में होता है, उसके कल्याण के लिए नहीं होता है। अगर उसके कल्याण के लिए प्रहार किया जाए तो वो अहिंसा कहलाता है। जैसे उसको सही करने के लिए अगर हम हिंसा बाहरी रूप से हिंसा भी करते हैं तो वो क्या अहिंसा होता है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसमें से खून निकलता है, लेकिन उसके कल्याण के लिए, पेशेंट के कल्याण के लिए किया जाता है। उसी तरह अगर कोई निस्वार्थ भाव से कोई अगर बाहरी रूप से हिंसा भी करता है किसी पे कि उसको सही लाइन पे ले आए तो वो अहिंसा ही है, क्योंकि मन में अहिंसा है, मन में स्वार्थ भाव नहीं है। वो जानता है वो बड़ा है। छोटा अहंकार क्या होता है? छोटा होता है, उसका सीमा है। तो छोटा को ही अपमान और मान का एहसास होता है, लेकिन जो बड़ा है, जो असीम है, जो ब्रह्म है, जो समझ गया अपने आप को कि वो कौन है, कि वो ब्रह्म है, उसको अपमान और अपमान नहीं हो सकते, क्योंकि वो पूर्ण है, एब्सोल्यूट है। तो वो मान अपमान के चक्कर में नहीं पड़ता, वो डिटैच्ड है। वो डिटैच्ड रूप से वो काम कर रहा है, तो वो दलदल में नहीं है। जो दलदल में नहीं है वही दूसरों को भी दलदल से निकाल सकता है। जो दलदल में है वो तो फिर एक दूसरे को और नीचे ले जाएगा, वो उसको नीचे करेगा, वो उसको नीचे करेगा। इसीलिए अब दो अहंकार में हमेशा झगड़ा होगा, लड़ाई होगा। लेकिन अगर एक अहंकार नहीं है, एक समझ गया अपने आप को, वो आत्मा होकर काम कर रहा है। आत्मा होकर काम करना मतलब क्या है? जो आत्मबोध में काम कर रहा है, जो समझ गया है कि वो कौन है, वो शरीर नहीं है, वो कोई आइडेंटिटी, कोई चीज नहीं है। तो कुछ न होकर काम करना, जब मन जब वो उस स्तर पे चला गया कि वो कुछ नहीं है, तो वो क्या हो गया? वहीं पे वो हरि आ गया। मैं नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं। अब वो हरि काम कर रहा है, और हरि मतलब आत्मा, ब्रह्म, असीम, एब्सोल्यूट। तो जब एब्सोल्यूट के स्तर से, एब्सोल्यूट के सत्ता से जब काम हो रहा है, उसी को लीला कहते हैं। और वहीं पे निष्काम कर्म होता है, और वहां पे अपने लिए नहीं काम होता है, फिर वो दूसरों को भी बैलेंस में लाने के लिए काम किया जाता है, दूसरों को भी दलदल से बाहर निकालने के लिए काम किया जाता है। और यही कारण था कि अंगुलीमाल बहुत बड़ा अहंकारी था, और वो अहंकारी ऐसा था कि कोई दूसरा अहंकारी जब भी आता था, उससे टकराता था, तो उसका अहंकार ज़्यादा बड़ा था, वो दूसरे को मार के उसका उंगली काट के वो गले में लगा लेता था। लेकिन जब बुद्ध जब आए उसके करीब, उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो वो जब बोलता है कि रुको, कहाँ भागे जा रहे हो, तो बुद्ध रुकते हैं। वो बोलते हैं मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे। और वो शरीर का रुकने की बात नहीं किए थे, वो तन के रुकने की बात नहीं किए थे, वो मन के रुकने की बात किए थे कि मेरा मन तो कब का रुक गया, कब का स्थित हो गया, तुम्हारा कब मन रुकेगा। तुम जो एक कर्म कर रहे हो, इससे तुम्हें शांति मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा। वो समझ नहीं पाया। वो बोला कि तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मैं उंगली माल हूँ। देख रहे हो मुझे, इतना माला मैं पहन के बैठा हुआ हूँ। 999 लोगों को मैं मार चुका हूँ, एक बाकी था जो तुम आ चुके हो। तुम्हें मार के मैं 1000 का जो मेरा प्रण है वो भी हो जाएगा। तो बोले कि तुम मेरे शरीर को मार लोगे, लेकिन मैं जो हूं उसे तुम मार नहीं पाओगे। और ऐसे भी मेरा काम तो हो चुका है, मेरा कुछ नहीं छीन सकते हो। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये करने के बाद भी 1000 अगर हो भी जाता है, तब भी तुम्हें जो जिस चीज की तलाश है, तुम्हें शांति, आनंद, वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। जिस मार्ग से तुम जाओगे, इस मार्ग से है ही नहीं। तो फिर वो समझता है, बोलता है कि अब मैं क्या करूं।
तो वो बोलते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि। तो यही है, जो आदमी अहंकार है, अहंकार में काम कर रहा है, कुछ होकर काम कर रहा है कि मैं कुछ हूं, उसी को मान और अपमान चाहिए। उसी को मान लगता है, उसी का अपमान भी होता है। लेकिन जो अब्सोल्यूट होके काम कर रहा है, अब्सोल्यूट मतलब जो कुछ ना होना, मतलब किसी चीज से अटैच नहीं है, वो उसका मन कहाँ है, आत्मा में स्थित हो गया है, ब्रह्म में स्थित हो गया है, वही अब्सोल्यूट हो गया है। वो जान गया है कि वो कौन है, आत्मबोध में वो काम कर रहा है। वहां पे वो मान अपमान से ऊपर उठ गया, वो पूर्ण हो गया। वो दूसरे को भी क्या करेगा, दूसरे को भी बड़ा बनाएगा। वो वही करेगा जो दूसरा भी क्या दलदल से बाहर आ जाए। वो दलदल में नहीं जाएगा, वो क्या रहेगा, दलदल से बाहर है। वो अहंकार में नहीं है, अहंकार में होना ही दलदल है, और ब्रह्म में होना मतलब आत्मा में स्थित होना मतलब दलदल से बाहर आ गए हो। तो वो अहंकार में नहीं हो जाएगा। वो क्या करेगा, वो ऐसा करेगा कि दूसरा भी अहंकार से बाहर आ जाए, दूसरा भी दलदल से बाहर आ जाए, दूसरे को भी आत्मबोध हो जाए, वो भी सही रास्ते पे आ जाए, धर्म के रास्ते पे आ जाए। तो वही डिटैच होकर काम करेगा, वही बदले में काम नहीं करेगा, वो निष्काम कर्म करेगा, वो करुणा में काम करेगा, वो अहिंसा में काम करेगा, वो आत्मबोध में काम करेगा। उसको इंसल्ट नहीं होगा। तो इंसल्ट ना होना, वही उसी को नहीं हो सकता, उसी को इंसल्ट नहीं हो सकता है जो अपने आप को आत्मा समझता है, आत्मा जानता है। जब तक शरीर या कुछ समझ रहे हैं, कुछ आइडेंटिटी से अटैच्ड हैं, तब तक तो लगेगा, मान भी लगेगा और अपमान भी लगेगा, और इम्बैलेंस होगा ही। और फिर वो गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, दूसरे को नीचा करने में आप लगोगे, जब तक आप अपने आप को कुछ समझ रहे हो। और जब मान अपमान होगा तो, और इससे कहीं पहुंचोगे नहीं, दलदल में ही है। जो मुझे अच्छा बोल रहा है वो मेरे बाउंड्री में है, जो मेरा खराब बात बोल रहा है मेरे अगेंस्ट, वो मेरे बाउंड्री से बाहर है, वो दुश्मन है। तो ये चलते रहेगा, ये आप मैनेज नहीं कर पाओगे, आप इम्बैलेंस ही रहोगे, डर और लालच में ही जियोगे। एक ही उपाय है कि आप आत्मबोध में आ जाओ, और आत्मबोध में आने का एक ही रास्ता है, वो है सत्संग, सत्य के साथ संग। सत्य मतलब ट्रुथ, और गुरु जो है वो तो ट्रुथ का रिप्रेजेंटेटिव है। वही क्या है, वो ट्रुथ का साकार रूप है। उसके साथ संग मतलब वो जो बोल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, उसको सुनना, उसको समझना, और ऐसा ही अपने आप को करने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस ही परफेक्शन होता है। तो सत्संग में रहना, सत्संग का पालन करना, सत्संग सुनना, वही क्या होगा, धीरे धीरे करते करते और फिर वो प्रैक्टिस से परफेक्शन में आ जाएगा आदमी। वो अपना जो आत्म स्वरूप है उसमें स्थित हो जाएगा। फिर वो मान अपमान से ऊपर उठ जाएगा, वो पूर्ण हो जाएगा। वहीं पर परम आनंद है, परम संतुष्टि है। फिर वो संतुष्टि से, वो आनंद से वो कर्म करेगा, दूसरे को भी बड़ा बनाएगा, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है। आत्मबोध से ही वो सबसे बड़ा हो सकता है, वो असीम हो सकता है। जहाँ पे आत्मबोध नहीं है, वही क्या है, छोटा है। वहीं पे बाउंड्री है, वहीं पे रिलेटिविटी है। जितने भी रिलेटिविटी है, मैं ये इस चीज़ में मैं ये हूँ, उस चीज़ में वो हूँ, ये रिलेटिविटी है। और रिलेटिविटी बड़ा होना चाहता है दूसरे से, और हमेशा डर और लालच में जिएगा, उसी को मान अपमान होगा, वही इम्बैलेंस होगा। जो आत्मबोध में जी रहा है वो एब्सोल्यूट के साथ एक हो चुका है, वो बड़ा हो गया, उससे बड़ा कुछ नहीं, उसी में सब कुछ है, उसी की वजह से सब कुछ है। वो निष्काम कर्म करेगा, वो फिर बैलेंस रहेगा हमेशा, वो आराम से हैंडल कर सकता है कोई भी मान या अपमान को। वो ना मान से उसका कद बढ़ जाएगा, ना अपमान से उसका कद घट जाएगा। वो पूर्ण है और पूर्णता से ही कर्म करेगा, यही है। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक
कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।